आज हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर द क्वीन सेज पर हमारे साथ हैं आज की क्वीन मिस ज्योति निहाल। आइए जानते हैं सक्सेस के मायने ज्योति के नजरिए से। शी वर्क्स इन एन एमएनसी। हाय ज्योति। हाय। हाय अर्चना, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा ज्योति, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप खुद को क्वीन कंसीडर करती हैं? अर्चना, आपको लगता है इसमें कोई डाउट है? नो वे। ऑफ कोर्स मैं अपने को क्वीन कंसीडर करती हूँ। ओके। ज्योति, आपकी नजर में सक्सेस के क्या मायने हैं? क्या आप खुद को सक्सेसफुल कंसीडर करते हो? अर्चना, इस पे मतलब हर इंसान की अलग ही सोच मिलेगी आपको, बट एज ए फीमेल, एज आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ क्वीन, तो उस प्रोस्पेक्टस में आपको बताती हूँ कि सक्सेस में मैं कहाँ हूँ। यू कैन से कि मैं प्रोग्रेसिव हूँ सक्सेस की तरफ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और उसके अंदर मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, एमएनसी में काम करती हूँ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम जैसों के लिए, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं होता कि आप जीन्स भी वियर कर पाओ, और नाइट शिफ्ट में काम करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। होती है हर किसी की। तो मैं एग्रेसिव हूँ, नॉट एग्रेसिव, नॉट प्रोग्रेसिव हूँ सक्सेस की तरफ। यू कैन नॉट से कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रही हूँ, सक्सेसफुल हूँ। नहीं, मैं भी सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट मुझे सक्सेसफुल होना है। ओके। ज्योति, अच्छा मैं क्या आप अपनी अब तक की जर्नी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? टिल योर चाइल्डहुड, से लेकर अब तक, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? बिल्कुल अर्चना, मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी जो फैमिली है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, तो उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया इस चीज का कि फीमेल्स को उनके लिए आज भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब बेस्ट है गर्ल्स के लिए, वो अलाउड नहीं करते उस चीज को। तो पढ़ना, फिर उसके बाद पहले तो पढ़ाई सबसे पहले, तो मतलब जब होता है कि लड़की सबसे पहली हो जाए, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर में सारी जितनी मेरी फादर की सिस्टर थी वो रोने लग गई थी कि लड़की हुई है। तो मेरे तो फाइटिंग वहीं से शुरू हो गई थी, फाइट करना वहीं से शुरू हो गया था। तो फिर उसके बाद पढ़ाई की, स्कूलिंग की, फिर ग्रेजुएशन के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, क्योंकि वो मेरे को ग्रेजुएशन भी नहीं करने दे रहे थे कि कॉरेस्पोंडेंस से कर लो। तो मैंने बोला क्यों कॉरेस्पोंडेंस से करूं, मैं बाहर निकल सकती हूँ, मुझे बाहर देखना है लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोगों से मिलना है। क्योंकि आप समझ सकते हो, एक गांव से निकली हुई लड़की के लिए बाहर माहौल में देखना समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप पूरे समाज में, जब आप, होता है कि जैसा कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पे जितनी छूट आदमी को दी जाएगी, लड़कों को दी जाएगी, लड़कियों को नहीं दी जाएगी। तो फिर वहां से ग्रेजुएशन की, धीरे धीरे फिर चीजें आगे बढ़ी। आज ये है कि मैं बीट करती हूँ लड़कों को इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ माय वर्क, किसी भी मतलब तरीके से मैं उनको बीट करती हूँ। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उनके कंधे से कंधा मिला के चलती हूँ, बहुत सारी चीजों में उनको बीट करके आगे चलती हूँ। तो ये ही सफर रहा थोड़ा सा मेरा। ज्योति, मेरा नेक्स्ट सवाल होगा आपसे कि आप खुद को एक शब्द में बयान करो। खुद को एक शब्द में ब्यूटी विद ब्रेन। ओके। इसको आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्या शेयर करना चाहेंगी हमारी बाकी क्वीन से? ब्यूटी विद ब्रेन मतलब, एज यू नो, फीमेल्स को कंसिडर किया जाता है ब्यूटी के लिए, कभी ब्रेन के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई फीमेल है, उसके साथ ब्यूटी के साथ साथ उसके पास ब्रेन है, तो शी इज अ रूलर, यू कैन से क्वीन, राइट? राइट। वही आपका प्लेटफॉर्म है। राइट। तो यहाँ पर क्वींस ही बात करती हैं और हमारी नजर में सब क्वीन है। एग्जैक्टली। ओके। तो ज्योति, जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी बहुत ही राइट फ्रॉम द बर्थ शुरू हो गई थी, तो अभी कुछ एग्जाम्पल, कुछ हर्डल जो आप शेयर करना चाहे, जो वाकई यू फील लाइक यस, दिस इज द बिगेस्ट हर्डल जो मैंने क्रॉस किया अभी तक अपनी लाइफ में?
ये हर्डल मेरा था? मेरा हर्डल था कि बहुत कोशिशों के बाद जॉब करने की परमिशन मिली, लेकिन नाइट शिफ्ट में जॉब करना, एमएनसी ज्वाइन करना, दैट वाज हर्डल फॉर मी। बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिली कहीं से भी, कि आप कहोगे कहीं से सपोर्ट मिली और नहीं, उसके लिए मैंने ही फाइट किया। नाउ आई एम अर्निंग, एवरीबडी प्रेजिंग मी, इंक्लूडिंग माई बुआज जो मेरे होने पे रोई थी, वो भी मुझे प्रेज करके बोलती है कि नहीं, शी इज डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ। तो मेरा जो हडल रहा वो था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब की लड़की को सिर्फ टीचिंग के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट टीचिंग, प्राइवेट में भी नहीं। तो वहां से निकल के एमएनसी में, क्योंकि अर्चना आप जानते हो एमएनसी में मोस्टली जो प्रोसेस होते हैं वो नाइट के होते हैं, राइट? तो वो नाइट में करना, फीमेल का बाहर निकलना, और मतलब जो होते हैं कि मैन होते हैं उनसे बात करना, बेबाक तरीके से बात करना, किसी भी टाइम आपकी कॉल आती है आपको अटेंड करना, रात के अटेंड करना। तो वो वाली चीज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हर्डल रहा है, जिसको मैंने ओवरकम किया है। उस चीज से मतलब मैंने पूरी चीज को, उस सिनेरियो से मैं बाहर निकली हूँ कि सबके लिए अब एवरीथिंग इज नॉर्मल। नाइट शिफ्ट में काम करना टैबू रहा है हमारी सोसाइटी में, फॉर फीमेल्स स्पेशली। और राइट। ज्योति, और आपकी स्ट्रेंथ क्या रही आपकी जर्नी में जिसने आपका साथ दिया, आपकी खुद की स्ट्रेंथ? मेरी खुद की स्ट्रेंथ रही मेरा डिटर्मिनेशन। It could be family, it could be you, it could be your inner strength, anything. अर्चना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैमिली को कन्विंस करना पड़ा। अभी भी मैं फाइट करती हूँ, मतलब इस चीज के लिए फाइट थोड़ी सी रहती है मेरी लाइफ में, जॉब को लेके। घर भी है मैनेज करना है, जॉब भी मैनेज करनी है, गेस्ट भी आते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी हैं जिनको निभाना पड़ता है एज अ फीमेल, ठीक है? तो उसके बावजूद मतलब जो एक होता है ना डिटर्मिनेशन, तो वो मेरा डिटर्मिनेशन था कि मुझे करना है, घर में नहीं बैठना, मुझे बाहर निकलना है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू मी, नॉट टू एवरी वन, नॉट टू एनी बडी, जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू मी दैट यस आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। ज्योति, मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपके लिए सक्सेस का मायना क्या है? अगर डिफाइन करने को मैं बोलूं आपके लिए कि आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे आपकी नजर में, मेरे लिए आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, जब आपने इतना फाइट किया और अभी यू आर डूइंग व्हाट यू वांट, जो आप करना चाहते थे वो आप कर रही हैं, तो वो भी एक तरीके से एक मायने में सक्सेस ही है। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि सक्सेस आपकी नजर में क्या है? अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि हर किसी का सक्सेस का पैरामीटर अलग होता है। आप किसी भी आदमी से पूछेंगे तो हर दूसरे आदमी का जो पैरामीटर रहेगा सक्सेस को लेके वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, और आप उसको गलत भी नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सक्सेस उनका पैरामीटर है जो उन्होंने सेट किया है। तो मेरे से पूछा जाए तो एज ए फीमेल मैं बताऊंगी कि लड़की का घर ना शादी से पहले होता है ना शादी के बाद होता है। सबसे पहले स्टेबिलिटी लाइफ में हो, कि आपको देखना ना पड़े किसी की तरफ, आप डिपेंड ना रहो किसी की तरफ कि मेरी जॉब चली जाएगी या मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है, मेरे पास मेरा घर नहीं है। तो वो चीजें ना देखनी पड़े, कि मतलब मुझे दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़े, राइट। मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और घर जिसे बोल देते हैं। क्योंकि अगर लड़की की बात की जाए तो शादी से पहले कहते हैं बेटा तुम्हारा तो मायका तो वो होता है, पराया घर होता है, ससुराल वाले बोल देते हैं कि तू अपने घर से क्या लाई। तो दोनों जगह में लड़की का घर कौन सा, जबकि दोनों घर की होती है, वो दोनों घर को बना के रखती है वो। तो मेरा जो सक्सेस का जो पैरामीटर मैंने फिक्स किया है, बैंक बैलेंस हो आपकी लाइफ में, लोग रिस्पेक्ट करें आपकी, घर हो मेरा खुद का जिसपे बाहर प्लेट पे लिखा हो ज्योति निहाल दिस हाउस बिलोंग्स टू ज्योति निहाल। तो एक होता है कि मतलब और सबसे पहले ये कि आपकी ना अच्छाइयों को भी देखें लोग, क्योंकि बुराई तो कोई भी देख सकता है, किसी भी चीज को, चीजें बुराई निकालना आसान होता है, रिस्पेक्ट करना। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब
कोई मुझे ऐसे ही ले कि मेरे काम की वजह से, मेरी ओपिनियन की वजह से, मेरी सोच की वजह से, मेरे काम करने के तरीके की वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो चीजें हैं कि आपको सारी चीजें मिलके सक्सेसफुल बनाती है। मेंटल पीस बेसिक, जिस दिन आपको मेंटल पीस मिल जाए जिस चीज से भी, तो समझिए कि आपको सक्सेस मिल गई है। ट्रू। ज्योति आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सक्सेस के मायने को आगे रखा, जिससे हमारी बाकी क्वींस इंस्पायर होंगी और खुद को एम्पावर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके व्यूज जान के, आपकी सोच लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you, Archana. Thank you for calling me on your platform, this beautiful platform. And one more thing, Holi aa rahi hai, so happy Holi to all my queens and to you. Thank you so much. Bye bye.